आज हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर नंबर 11, और उसमें भी स्पेशली हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. You know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? आप कई बार देखते हैं कि जो मूविंग जो बॉल है, रोलिंग बॉल जो है वो ग्राउंड में कुछ टाइम के बाद में स्लो डाउन हो जाती है. सम टाइम ऐसा होता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. ऐसा भी होता है कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और वो स्लो डाउन भी हो जाती है. तो ऐसा क्या है, तो आप ये ज़रूर सरप्राइज़ करते होंगे कि जिसके कारण कोई भी जो ऑब्जेक्ट है स्लो डाउन हो जाता है या सम टाइम फास्टर हो जाता है या फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो मोशन की चेंज हो जाती है. चलो कुछ हमारी और भी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसके पर भी हम लोग उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं. ऐसा क्या है, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. आप क्या करते हो कि कोई भी जो मूविंग बॉल है और फास्ट हो जाती है. ऐसा क्या होता है कि जो गोल कीपर है ना वो बॉल को जो है वो स्टॉप कर लेता है. इसी तरह से जो फील्डर जो है, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया होता है उसको स्टॉप कर लेता है. या फिर जो कोई हॉकी प्लेयर है वो बॉल की जो डायरेक्शन जो होती है मूविंग बॉल की उसको चेंज करता है, या हॉकी का जो प्लेयर है उसको फ्लिक करके चेंज कर देता है उसकी डायरेक्शन को. ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं हम लोग अपने डेली रूटीन में हम लोग देखते हैं. तो जो हमारा जो चैप्टर है फोर्स, उसका मतलब ये जो सारी सिचुएशन है इसका मतलब ये हुआ कि अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल इन सिचुएशंस में व्हेन इट इज़ किक्ड, या उसको पुश किया गया, उसको थ्रो किया गया और फ्लिक किया गया. तो फोर्स है क्या, तो जो सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग कहें तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल. बट सिर्फ ये पुश और पुल नहीं है, और भी कुछ एक्शंस हैं जैसे कि पिकिंग है, ओपनिंग करना, शटिंग है, किकिंग है, हिटिंग है, लिफ्टिंग है, फ्लिकिंग है, पुशिंग है, पुलिंग है. ये सारे जो टास्क हैं ये पुश और पुल में ही आ जाते हैं. चलो कुछ अब और कुछ जो एग्जांपल्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे कि आपको एक्टिविटी 11.1 में दिखाया गया है, कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं. इसमें सिचुएशन जैसी क्या है, मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. तो इसमें एक्शन क्या किया गया, मूव करने के लिए चाहे हम उसको पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं, तीनों कंडीशन हो सकती है. एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज ए, क्या किया भाई, पुश भी किया गया और पुल भी किया गया. दूसरी इसमें सिचुएशन बताई गई है ओपनिंग और शटिंग अ डोर. तो एक्शन क्या क्या हो सकते हैं इसमें, पुशिंग एंड पुलिंग. एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, पुश भी हो सकता है और पुल भी. उसी तरह से ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, एक्शन क्या हुआ, लिफ्टिंग. इसमें पुशिंग और पुलिंग नहीं आना. और एक्शन क्या होगा, एक्शन इज पुल. तो इसी तरह से इसमें कुछ और भी जो सिचुएशंस बताई गई हैं. दीज आर सब एग्जांपल्स ऑफ अप्लाइंग फोर्स विच इज़ पुश पुल, और कुछ जो आपको मैंने एक्शंस बताए. चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है भाई, फोर्स किस कंडीशन में पॉसिबल है उस पर हम डिस्कस करते हैं. फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. फोर्स कब लगता है, जबकि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दो, उनमें क्या होती है, इंटरेक्शन होती है. तो इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेक्शन मीन्स आपस में जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिखाई हुई हैं कि यहाँ पे जो एक कार खड़ी है उसके पीछे एक पर्सन खड़ा है. यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि वो जो कार स्टेशनरी है और जो उससे पीछे खड़ा है, लेकिन सेकंड कंडीशन में जो पर्सन है वो कार को धक्का लगा रहा है, और जब वो धक्का लगाएगा तो कार जो वो मूव करना शुरू कर देगी. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में इंटरेक्शन हुआ. उसी तरह से जो थर्ड फिगर है इसमें जो दोनों गर्ल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को
पुश कर रही हैं, इसका मतलब इस कंडीशन में भी उनमें इंट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरह से और ये जो 2 गर्ल्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी इंट्रैक्शन हो रहा है। और एक ये जो पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें गाय और एक पर्सन है और रस्सी से वो खींच रहा है और जो पर्सन क्या कर रहा है उसे खींच रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में भी दोनों में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि फोर्सेस, भाई फोर्स कब लग सकता है, जब ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट है जो टॉपिक है दैट इज़ द एक्सप्लोरिंग फोर्स। मतलब फोर्स को कुछ और थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करें। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, एक हैवी बॉक्स इसमें दिखाया हुआ है और हैवी बॉक्स को ना 2 जो लड़के हैं वो धक्का लगाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो बॉक्स जो है इट मे भी हिल जाए और ना भी हिले। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है, अगर बॉक्स का मास उन दोनों के मास से अगर ज़्यादा हो तो इसको इतना हिलाना इतना ईजी नहीं होगा। सेकंड कंडीशन में क्या दिखा दिया, जो दोनों बॉयज़ हैं ना उनकी डायरेक्शन अब अपोजिट कर दी है। जब आप तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं इट मीन्स जो अप्लाइंग फोर्स है वो क्या ऐड ऑन हो गया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन में उनकी जो डायरेक्शन ही चेंज कर दी, तो इस कंडीशन में फोर्स तो दोनों लगाएंगे लेकिन इसके कोई श्योरिटी नहीं है कि जो हैवी बॉक्स है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। इसी तरह से एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको और दिखाई गई है, टग ऑफ वार वाली। दोनों साइड प्लेयर्स होते हैं और दोनों तरह के प्लेयर्स जो हैं अपनी तरफ से फोर्स लगाते हैं, लेकिन टीम कौन सी विन करती है? टीम वो विन करती है जो ज़्यादा फोर्स लगाती है। अगर दोनों टीमें इक्वल फोर्स लगा रही हैं तो फिर कोई भी टीम विन नहीं करती। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि भाई जो फोर्स ज़्यादा लगाएगा वो टीम विन करेगी, इसका मतलब हम लोग इसके लिए ये कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, जो फोर्स ज़्यादा लगाएगा उसके वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। और जो ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है ना, स्पेशली उसके लिए हम लोग वर्ड जो इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। भाई कितना मैग्नीट्यूड फोर्स का है उस पर डिपेंड करता है ये। अब इसके साथ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इन जनरल जो है कि किसी ऑब्जेक्ट में जो है सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि बॉक्स में आपको बताया जो पिक्चर में कि 2 जो लड़के हैं जो उसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट में वर देन मोर फोर्स भी जो है वो वर्क कर सकते हैं। और जो उसका इफ़ेक्ट्स है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि नेट फोर्स कितने, नेट मीन्स टोटल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कि जो फोर्स है उसके कारण जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। स्टेट ऑफ मोशन मीन्स कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेट रेस्ट की पोजीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में आ जाता है। सम टाइम में ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है और जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट की कंडीशन में आ जा सकता है। तो चलो कुछ एक्टिविटीज़ आपको हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी 11.3 जो आपको दिखाई हुई है, कोई आप बॉल ले लो और जो चाहे रबर की बॉल ले लो और उसको आप लेवल किसी सरफेस में आप उसको रखो, चाहे टेबल का ले लो या कंक्रीट का जो फ्लोर है, स्मूथ जो सरफेस है, और उसको आप हल्का सा पुश करो। जब आप पुश करोगे तो क्या होगा, बॉल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। मूव करती हुई बॉल में आप हल्का सा फिर से पुश कर दो, अब क्या होगा, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी और पहले से इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आप क्या करो, उस मूविंग बॉल के रास्ते में ना अपने आप पाम रख दो, आप अपना हाथ रख दो और हल्का सा हाथ, जैसे वो बॉल टच करती है अपने हाथ को आप हटा दो। अब क्या होगा, मूविंग बॉल जो है अपने डायरेक्शन को क्या करेगी, जैसे ही वो टच करेगा तो उसकी स्पीड पहले से अब क्या हो जाएगी, डायरेक्शन तो होनी है लेकिन पहले क्या होगा, उसकी स्पीड जो है पहले से डिक्रीज हो जाएगी। अब
उसके बाद में तो ऐसे आप और भी सिचुएशंस देखते हो। चलो जैसे कि जो पेनल्टी किक जो लगानी होती है जब प्लेयर ने, तो वो क्या करता है, वो बॉल पे फोर्स लगाता है और बिफोर हिटिंग इट द बॉल वॉज कौन सी पोजीशन में होती है, बॉल जो है वो रेस्ट की पोजीशन में होता है और उसमें उसकी जो बॉल की जो स्पीड होती है ना वो भी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अप्लाइड फोर्स जब फोर्स में लगता है तो उसके कारण मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल, जो बॉल है वो गोल की तरफ मूव कर जाती है। अब सपोज करो कि जो गोल कीपर है उसने डाइव किया या जंप किया अपने टू सेव द गोल, उसको सेव करने के लिए, तो उसके एक्शन के कारण गोल कीपर क्या करता है, ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, वो उसको अपना वो बॉल को रोकने के लिए फोर्स लगाता है और फोर्स अप्लाइड बाय हिम, तो उसने फोर्स लगाया उसके कारण वो जो बॉल है वो स्टॉप कर सकती है, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो डिफ्लेक्ट कर सकती है, डायरेक्शन अपनी चेंज कर सकती है और इस तरह से जो गोल्स हो उसको वो बचा सकते हैं, सेव अ बॉल ना, स्कोर होने से बचा सकते हैं। इसी तरह से आपको एक ये पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें कि जो एक बच्चा जो है एक टायर जो है उसको लकड़ी से जो हिट कर रहा है, और जब वो हिट कर रहा है तो जो टायर है वो मूव कर रहा है। इसमें पहले तो वो रेस्ट की पोजीशन में था, जैसे जैसे उसने हिट किया मीन्स उसने फोर्स अप्लाई किया तो जो टायर है वो मूविंग कंडीशन में आ गया। इट मीन्स ये जो इसमें अभी तक ये जो 2 एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस की, फोर्स ने क्या किया अभी, स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर दिया, चेंज किया उसके स्टेट को। एक एक्टिविटी आपको और दिखाई है उसी पुरानी वाली बॉल से, और ये जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 11.4, इसमें आपको बताया गया है कि भाई आपने जो बॉल ली थी ना, बॉल आपने उसी तरह से लेनी है और उसको उसी तरह से मूव करना है, लेकिन पहले आपने जैसे हाथ रखा था इस बार अब हाथ नहीं रखना, अब आपने मूविंग बॉल के रास्ते में कोई मेटल की स्केल रख देनी है। और जब आप मेटल की स्केल रखोगे तो जैसा कि आपको पिक्चर जो बी है इसमें दिखाया गया है कि कुछ आपको जब वो हिट कर रहा है तो कुछ ऐसा एंगल बन रहा है, बॉल जो है उसके साथ में कुछ एंगल बना रही है, आफ्टर टचिंग वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। अब आप क्या करो, अब आप ऐसा करो कि जो ये स्केल से आप उसको टच कर रहे हैं ना, अब ये जो एंगल जो बन रहा है उसको चेंज करो। जैसे जैसे आप इसकी आप चेंज करोगे, स्केल को आगे पीछे करोगे, आप देखोगे कि जो एंगल जो बन रहा है वो चेंज होते जाएगा, और जो स्ट्राइकिंग के बाद में जो बॉल जो डायरेक्शन अपोजिट में जाएगी वो भी एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप सपोज करो कि बॉल सीधे टच की स्केल को या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो रिवर्स होके बैक आएगी उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप ज़रूर इस पर थिंक करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स में फोर्स कैन चलो इसको शुरू करने से पहले इसमें एक बात बताई हुई है जो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि अब इस कि अप्लाइड फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट को चेंज ही करेगा, मतलब या तो रेस्ट में है तो उसे मूव करेगा या अपनी स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। हम ऐसे भी देखते हैं, अगर कोई वॉल है, दीवार है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा दो, क्या उसकी जो वॉल है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, चाहे आप जितना मैक्सिमम फोर्स लगा लो? नहीं। तो कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं जिसमें कि अप्लाइंग फोर्स करने के बावजूद जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती है। चलो अब सेकंड जो इफ़ेक्ट है फोर्स का उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज़ द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसे चेंज कर सकता है। तो टेबल 11.2 में कुछ यहाँ पे आपको पिक्स दिखाई हुई हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सिचुएशंस हैं, सबसे पहले लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। भाई डो पड़ा हुआ है आटे का और आप उसमें फोर्स अप्लाई करो। अब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, उसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, उसकी शेप वो चेंज हो जाती है।
क्या उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है? नो। इसी तरह से कोई स्प्रिंग है, फिक्स है, जैसे कि साइकिल है जो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, सीट है, सीट के ऊपर जो है वो पर्सन बैठ रहा है, तो जैसे ही वो बैठता है इसमें उसने जब वो बैठा तो उसने फोर्स अप्लाई किया, और क्या हुआ? स्टेट ऑफ मोशन नहीं उसकी चेंज हुई, इसमें क्या चेंज हुआ? स्प्रिंग की जो शेप है वो चेंज हो गई, वो प्रेस हो गई। इस तरह से रबर बैंड जो है, सस्पेंडेड लटकाई हुई रबर बैंड और किसी हुक से, और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? उस पर वेट लगा दे रहे हो, या आप उसको हाथ से खींच लो, क्या होगा इस कंडीशन में? स्टेट ऑफ मोशन होगा कुछ कि शेप चेंज होगी, शेप चेंज होगी, है ना? पहले छोटी थी अब बड़ी हो जाएगी। इस तरह से कहते हैं कि आपने एक जो सिचुएशन दिखाई हुई है कि आप ना प्लास्टिक या मेटल की स्केल ले लो, मैं तो कहूँ कि आप मेटल की लो, और 2 ब्रिक्स के बीच में उसको जैसे पिक्चर में दिखाया आप ऐसे रखो, और उसके ऊपर ना आपने वेट डाल देना है। जब वेट डालोगे तो क्या होगा? तो जो मेटल की स्केल है उसकी शेप क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह इस कंडीशंस, या इसी तरह से जब आप जो डो है आटे का, जब उस पर आप फोर्स लगाओगे बेलने से, तो उसकी जो डो की शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो फोर्स जो है, अप्लाइंग फोर्स जो है, वो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं भाई? कहता है जो फोर्स जो है ना, इट मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, इट मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग, may change the direction of motion of an object, may bring about a change in its shape of an object, may cause some of all these effects। कहते हैं जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट से मूव कर सकता है, ये फोर्स का इफ़ेक्ट है। उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट, उसकी शेप को चेंज कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी कंडीशंस अभी बोली वो सारी हो सकती हैं कि रेस्ट से भी मूव कर जाने का, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, ये सारी भी हो सकती हैं। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे।